इस वीडियो में हम करने वाले हैं एग्जाम्पलर के लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 30 से लेकर क्वेश्चन नंबर 34 तक इन क्वेश्चंस में डिस्कस करने के लिए बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि 30th क्वेश्चन में आपको कहा है रे डायग्राम्स बनाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट की पोजीशंस के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 31 में अगेन आपको रे डायग्राम्स बनाने के लिए बोला गया है, जो हम अपने नोट्स में डिस्कस कर चुके हैं। आप उनको रेफर कर सकते हैं और बड़े अच्छे से इनको बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 आपको लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन लिखने हैं और रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब का डायग्राम बना के उनको समझाना है। ये भी हमने नोट्स में बहुत अच्छी तरह डिस्कस किया हुआ है, इसका पूरा आंसर आपको वहां से मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में फिर से आपको रे डायग्राम्स बनाने के लिए बोला है। क्वेश्चन नंबर 34 में भी आपको रे डायग्राम्स बनाने के लिए बोला है, तो इसको भी हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 से। चलिए पढ़ते हैं। द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम फॉर्म्ड बाय अ लेंस। हमारी डिवाइस क्या है? लेंस है। एक कैंडल फ्लेम है, उसकी जो इमेज है उसके बारे में बता रहे हैं। द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम फॉर्म्ड बाय अ लेंस इज ऑब्टेन्ड on a screen placed on the other side of the lens. If the image is 3 times the size of the flame, यानी इमेज फ्लेम से 3 times बड़ी है, and the distance between lens and image is 80 सेंटीमीटर, यानी आपको V दिया गया है। At what distance should the candle be placed from the lens? What is the nature of image at a distance of 80 सेंटीमीटर and the lens? तो सबसे पहली बात कि इमेज यहां पर स्क्रीन पर मिल रही है, इसका मतलब ये कि ये इमेज रियल है। जो वर्चुअल इमेजेस होती हैं वो स्क्रीन पर नहीं ली जा सकती, दे कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन। इसका मतलब ये हुआ कि m नेगेटिव है, और हमें पता है कि इमेज का साइज 3 गुना बड़ा है ऑब्जेक्ट से। सो h डैश इज इक्वल टू 3h, देयरफॉर m आपका आ गया -3। तो अगर आपको m पता चल गया तो हम u निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से, और इसका आंसर आ जाएगा -26.67 सेंटीमीटर। आप अपने आप करके देखिए और साइन कन्वेंशंस को ध्यान से यूज कीजिए, तो आपका आंसर एकदम टैली हो जाएगा। इमेज इज रियल क्योंकि वो हमको स्क्रीन पर मिल रही है और वो इन्वर्टेड है। इस पॉइंट को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि ये हमें कैसे पता चला कि वो इन्वर्टेड है। अगर m -3 है, जो कि होता है h डैश बाय h के बराबर, हमें पता है h होता है पॉजिटिव, क्योंकि ये x एक्सिस के ऊपर ही रखा जाता है। जो कैंडल रखी गई होगी वो x एक्सिस के ऊपर रखी गई होगी, और हमारा m आ रहा है नेगेटिव। इसका मतलब जो इमेज है वो नेगेटिव है, और m टू बी नेगेटिव। और अगर h डैश नेगेटिव है तो वो x एक्सिस के नीचे बन रहा है, और इसलिए जो इमेज है वो इन्वर्टेड है। वेरी सिंपल। और ये हम पता लगा ही चुके हैं कि ये लेंस कॉन्वेक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Size of image of an object by a mirror having a focal length of 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ आपको दी गई है और ये है एक मिरर। Is observed to be reduced to 1/3 of its size। इमेज छोटी हो रही है। At what distance the object has been placed from the mirror। यू पूछा है what is the nature of image and the mirror। ये जो क्वेश्चंस होते हैं इनको बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए और ये देखना चाहिए कि इमेज क्या आपकी स्क्रीन पर बन रही है कि नहीं। यहां पर बोल रहे हैं that the image is observed। अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं इसका मतलब किसी ना किसी स्क्रीन पे ही ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इसका मतलब इमेज स्क्रीन पर बन रही है। और अगर ऐसा है तो इमेज होगी रियल, और अगर इमेज रियल है तो m होगा नेगेटिव, और अगर m नेगेटिव है तो वो होगा
-1/3, क्योंकि आपको पता है कि ऑब्जेक्ट इमेज से 3 गुना बड़ा है। और अगर इमेज रियल है तो हम ये भी बोल सकते हैं कि मिरर होगा कॉनकेव, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर के केस में कैसी इमेज बनती है आपको पता है। अब अगर m इज इक्वल टू -v/u है तो हम यहां से v को मालूम कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ u। अब हमें v भी पता चल गया, f हमको पता है, तो हम मिरर फॉर्मूला से u को निकाल सकते हैं। और अगर u निकल गया तो हम v को भी निकाल सकते हैं। इनके आंसर्स आएंगे ये। अगेन ये जो इमेज होगी वो होगी इन्वर्टेड, और कैसे इन्वर्टेड होगी ये हमने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में समझाया था। क्वेश्चन नंबर 37, डिफाइन पावर ऑफ अ लेंस, व्हाट इज इट्स यूनिट। हमारे नोट्स में है, वीडियोस देखिए, नोट्स देखिए, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। वन स्टूडेंट यूजेस अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर and another of -50 centimeter. Now the important part is that the focal length has been given here in terms of centimeter. What is the nature of lens and its power used by each of them? ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, हम चाहते हैं आप इसको खुद अटेम्प्ट करें, पर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सेंटीमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट कर लें, बिकॉज पावर को हम डायोप्टर में तभी एक्सप्रेस कर सकते हैं जब फोकल लेंथ हम मीटर्स में कंसीडर करें। तो आपको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको आप अपने एग्जाम में भी ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड विच इज परहैप्स द लास्ट क्वेश्चन, and that is question number 38. A student focused the image of a candle flame on a white screen using a convex lens. Convex lens लिया गया है. He noted down the position of the candle screen and the lens has under. Position of candle 12 centimeter. Position of convex lens 50 centimeter. Position of screen 88 centimeter. इन तीनों को देख करके ये पता लगता है कि ये एक बेंच है और जिसके ऊपर एक स्केल लगा हुआ है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस की पोजीशन को हमेशा हम 0-0 लेते हैं। तो हमें कुछ यहां पर सब्ट्रैक्शन एडिशन करना होगा एक्चुअल पोजीशन निकालने के लिए ऑब्जेक्ट की और इमेज की। चलिए करते हैं। अगर हम अज्यूम करें कि कॉन्वेक्स लेंस 0 पर रखा हुआ है तो हमारा u हो जाएगा -38 सेंटीमीटर। पोजीशन 0 सेंटीमीटर पे आ जाएगी कॉन्वेक्स लेंस की, और इमेज का डिस्टेंस लेंस से आ जाएगा 38 सेंटीमीटर। देखिए 38 एंड 38, इससे हमें पता लगा कि मैग्निफिकेशन होगी एक यूनिटी, which means that the size of object and the size of image are equal. सबसे पहला पूछा है इन्होंने what is the focal length of convex lens. अगर u और v दोनों 38 सेंटीमीटर हैं और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड साइज ऑफ इमेज बराबर हैं, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि ऑब्जेक्ट 2f पर रखा हुआ है, और अगर ऑब्जेक्ट 2f पर है विच इज 38 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ हो जाएगी पॉजिटिव 19 सेंटीमीटर्स, और पॉजिटिव इसलिए क्योंकि ये एक कॉन्वेक्स लेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर विल द इमेज बी फॉर्म्ड इफ ही शिफ्ट्स द कैंडल टुवर्ड्स द लेंस एट अ पोजीशन ऑफ 31 सेंटीमीटर्स। अब अगर 31 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट को शिफ्ट कर दिया गया है तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन आ जाती है -19, और -19 फोकल लेंथ है। तो अगर फोकल लेंथ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, आपको पता है इमेज कहां बनेगी, वो बनेगी इंफिनिटी के ऊपर। कितना आसान सवाल है। What will be the nature of the image formed if he further shifts the candle towards the lens? इसका मतलब ये कि ऑब्जेक्ट आ गया F एंड O के बीच में, और अगर ऐसा है तो आपको पता है कि इमेज हो जाती है वर्चुअल और इरेक्ट। Draw a ray diagram to show the formation of image
in case 3 as said above. ये डायग्राम आप हमारे नोट्स और वीडियोस देखकर बना सकते हैं, वहां पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा. एंड दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एग्जाम्पलर. अगर आपने एग्जाम्पलर अटेम्प्ट कर ली तो आपने सभी तरह के क्वेश्चंस कर लिए और सारे कॉन्सेप्ट्स को डिफरेंट एंगल से समझ लिया. इससे ज्यादा हमें नहीं लगता आपको कुछ और प्रैक्टिस करने की जरूरत है. तो ये चैप्टर हमारा यहां पर खत्म हो गया है. एक और वीडियो है जिसे आप देख सकते हैं, वीडियो 11 फॉर एग्जाम टेकअवेज, जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए हैं जो आपको नहीं भूलने चाहिए एग्जाम के टाइम पर. उस वीडियो को आप जरूर देखें. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग ऑल द वीडियोस.